नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की शानदार क्लास। रीजनिंग की इस क्लास का आज है पार्ट 2। यदि दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। रीजनिंग को दोस्तों हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार क्लासेस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र लेवल की या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, ठीक है, CISF है, CRPF है और आपका को ITBP है, उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम या रेलवे या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको 3 आकृतियाँ दी गई हैं। 3 आकृतियों में बीच में कुछ संख्या है, आसपास 4 संख्या हैं, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी आकृति में बीच में क्वेश्चन मार्क है और दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा, ठीक है। यदि हम दोस्तों बात करें पहली आकृति की तो यहाँ पर हमको ऊपर 4 दिखाई देता है, लेफ्ट में 1 दिखाई देता है, फिर 3 दिखाई देता है और 2 दिखाई देता है। इन दोस्तों सभी से मिलाकर हमको क्या लाना है, बीच में 30 लाना है, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि हम दोस्तों सभी संख्याओं को जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 7 दोनों 10 हो जाएगा और 10 में यदि दोस्तों 3 का गुणा कर दें तो हमारा 30 आ जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या में भी आपको 4 संख्याएं हैं जिनमें से 2 + 5 + 4 + 3 दे रखी हैं। इन दोस्तों सभी संख्याओं को यदि हम एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14 आ जाता है और 14 में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पिछली संख्या में 3 का गुणा हुआ था तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करते हैं तो आपकी बीच की संख्या 42 मिल जाती है। तो अब हमको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है। तो हम तीसरी आकृति को इसी प्रकार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सभी को दोस्तों जोड़ना है इन सभी को, उसके बाद हमको क्या करना है, इनमें 3 का गुणा करना है, ठीक है। तो करते हैं इसका हल, ठीक है। तो 6 दोस्तों 5 हो जाएगा, इसके अलावा 4 हो जाएगा, उसके अलावा 3 हो जाएगा। इन सभी को दोस्तों जोड़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमको 18 प्राप्त होता है और 18 में हम यदि दोस्तों 3 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा और 54 आपका ऑप्शन ए में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस क्लास को बहुत ज़्यादा से शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बेसिक लेवल से। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को हमको उठाना है और जोड़ देना है और बाद में क्या कर देना है दोस्तों, सभी को जोड़ के जो भी आए में 3 का गुणा करना है, ठीक है। तो यही ट्रिक इसमें आपका लग रहा था। इसका राइट आंसर 54 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा था कि ब्रह्मांड, तारा और सूर्य में क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो वेन डायग्राम का एक शानदार सा क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर बात करें दोस्तों ब्रह्मांड, तारा और सूर्य की तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपका ब्रह्मांड होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और ठीक है, आपको याद रखना है ब्रह्मांड के अंदर दोस्तों बहुत सारे तारे उपस्थित होते हैं। क्या होता है, सबसे पहले ब्रह्मांड होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पहले नंबर का ब्रह्मांड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपके बहुत सारे ब्रह्मांड में दोस्तों तारे होते हैं और जो दोस्तों तारा होता है वो क्या होता है, सूर्य भी आपका एक प्रकार का तारा ही है। तो तारे के अंदर भी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। तो ब्रह्मांड, तारे और सूर्य का जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन बी के अनुसार बन जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है और इस तरह के वेन डायग्राम आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न हमको दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर SSC GD 2022 के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। हम देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम इनको 2 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। एक तो आपके यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर हैं, दूसरे क्या हैं, आपके गणितीय संख्याएं हैं, ठीक है।
तो दोस्तों अगर बात करें पहले नंबर पर आपका क्या है, यू होता है दोस्तों 21 पर। हमने आपको बताया था कि याद रखना है आपको दोस्तों अल्फ़ाबेट का क्रम, ठीक है। तो यू आपका 21 पर आता है, जो कि इसके सामने क्या लिखा है, 5 लिखा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यू आपका 21 पर आता है, तो इसके पीछे क्या लिखा है दोस्तों, 8 लिखा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका एस जो होता है वो 19 पर आता है, तो यहाँ पर आपके पीछे लिखा है 11, ठीक है। उसी प्रकार क्यू आपका दोस्तों 17 पर आता है, और 17 के सामने हमने 14 लिखा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अलावा बताना है दोस्तों ये श्रृंखला किस प्रकार से पूरी की जाएगी। तो अगर बात करें 5 में दोस्तों क्या जुड़ रहा है, आपका 3 प्लस जुड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 8 में भी दोस्तों आपका 3 प्लस जुड़ रहा है, ठीक। 11 में भी दोस्तों 3 प्लस जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी नीचे आपका 3 प्लस जुड़ जाएगा। तो 14 के बाद 17 आता है, तो कौन सा ऑप्शन 17 कह रहा है आपको देख लेना है। ऑप्शन सी दोस्तों 17 कह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी श्रृंखला चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपका 21 में क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ नहीं जुड़ रहा है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, 2 दोस्तों घट रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, ठीक है। तो ये कोई क्रम नहीं बनता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मिस टाइपिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपका यू की जगह दोस्तों डब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, जो कि 23 पर आता है, ठीक है। तो ये श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर डब्लू कर लेना है, यू पहले स्थान पर यू की जगह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला आपकी पूरी बन जाती है, ठीक है। यू के स्थान पर यदि डब्लू कर लेंगे तो W5 U8 S11 Q14 और आपका O17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 पर आपका दोस्तों 17 के बाद अगर दोस्तों -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 पर आपका O आता है, और यहाँ पर सामने 14 में +3 होगा, तो दोस्तों 17 आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारा पिछले ही इस क्रम से आपका आ चुका था, लेकिन दोनों जांच करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि SSC GD में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आप हमको यहाँ क्या करना है, त्रिभुजों को गिनना है, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको किस प्रकार से त्रिभुज गिनते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर यहाँ पर क्या दे रखा है, एकदम सादा सा त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। यदि हम 20 से इसको दोस्तों चीरा लगा देते हैं, तो अब आप बताएंगे कितने त्रिभुज थे। यदि चीरा ना लगाएं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ पर 20 से इसको कट लगा देते हैं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, 1 और 2। तो यहाँ पर आपको 2 नहीं लिखना है, ठीक है। ये जब हम देखेंगे तो ये कितने त्रिभुज हैं, तो सर यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। अब हम बात करेंगे कैसे त्रिभुज हैं, कैसे 3 हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये एक त्रिभुज आपका दिखाई दे रहा है, ठीक। उसी प्रकार विपरीत में भी आपका एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यहीं पर गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ा आप त्रिभुज गिनना भूल गए, जो कि आपका सबसे बड़ा दोनों से मिलाकर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएंगे। और इसी को अगर ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो दोस्तों ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी को जोड़ देते हैं, ठीक है। 1 + 2 को यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर देंगे, 1 हो जाएगा, उसके अलावा 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक। इसी प्रकार से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो भी नंबर आपके दिए गए हैं दोस्तों, इन सभी को हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 6 और 4 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 त्रिभुज इस आकृति में हैं, ठीक है। अब जिस प्रकार से इसको हमने गिनकर बताया था, इसको हम गिनकर नहीं बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको ज़्यादा गिनने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको देखना है, सभी को क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी संख्या आएगी वो आपका क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यहाँ पर 10 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ पर एक और लाइन खींच दें तो कितने हो जाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी नंबर डाल देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन खींचिए तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर क्या देख रखा है, केवल सादा पूछा है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी के अनुसार 10 त्रिभुज दिए रखे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों दर्पण के आकृति प्रतिबिंब की, तो याद रखेंगे किस प्रकार से बनेगा। एक तरफ आपको ई और जेड नाम का दर्पण दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रखा है, ये क्या रखा है दोस्तों, दर्पण रखा है। और दर्पण के जो दाईं ओर बना है, क्या बना है, जो राइट साइड बना है उसको लेफ्ट साइड बनाकर हमें दिखाना है, ठीक है, दर्शाना है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति आपकी लेफ्ट साइड बनेगी, इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो दर्पण के नजदीक होगा वही दर्पण के पास आएगा। तो लेफ्ट साइड में इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर राइट में दर्पण रखा है, ये प्रतिबिंब बना है, ठीक है, आकृति बनी है। इसका क्या करना है, हमको विपरीत लेना है।
तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो दर्पण के नज़दीक है ये वाला किनारा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस किनारे को हम कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब ये किनारा बन जाएगा तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है ये आपकी सीधी यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आकृति किसमें दिखाई दे रही है, इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आकृति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही तो ये भी गलत हो जाएगा, और सेम यही आकृति यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी है, यानी कि जो ऑप्शन 4 है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम पूरा बनाने का प्रयास करें दोस्तों तो इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के इस तरह से बना देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 1 मिनट से हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन आएगी और इसको यहाँ से दोबारा से ऐसे कर देना है। तो ये आकृति आपकी ऑप्शन 4 के अनुसार बन जाएगी, जो कि दर्पण में आपकी बनेगी, ठीक है। EZ दर्पण है और इस आकृति का सही जो उत्तर दर्पण प्रतिबिंब होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमको दे रखा है कि किसी यदि कूट भाषा में कैंडल को क्या लिखा जाता है, EYPBNC लिखा जाता है, तो दोस्तों फ्लेम को क्या लिखेंगे, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे पहले आपको सबसे पहले नंबरिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए दोस्तों, नंबरिंग आनी चाहिए, जो कि आपकी रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि सी इसको लिखेंगे, ठीक है, CAN, N के बाद D आ जाएगा, D के बाद L और E, ठीक है। कैंडल लिखा है, कैंडल को क्या लिखा गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पर हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको यदि लिखने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले E लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है दोस्तों, E लिखा है। उसके बाद Y लिखा है, Y के बाद आपका P लिखा है, P के बाद आपका B लिखा है, इसके बाद N लिखा है और C लिखा है, ठीक है। इनकी अगर चर्चा करें तो C के बाद क्या आता है, D और E, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है। क्या हुआ है, +2 हुआ है। लेकिन A के बाद तो सीधा Y हो गया है, तो क्या हम दोस्तों इतना ज़्यादा प्लस करेंगे तो क्या होता है, इसमें आपके जो 26 अक्षर होते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जब जोड़ 27 आ जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर घटाने का भी प्रयास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, अब A के बाद यदि Y लाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो A के बाद क्या आता है, उल्टे में तो Z आएगा, Z के बाद Y आएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर -2 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, -2 हुआ है। इसके बाद दोस्तों N में यदि P जोड़ा जाए तो N 14 पर P 16 पर, तो यहाँ भी +2 हुआ है, ठीक है। इसके बाद D के बाद B आया है तो -2 यहाँ पर भी हुआ है, इसके बाद +2 होगा, इसके बाद -2 होगा। यही पूरी की पूरी श्रृंखला चल रही है। तो हम इसको यदि फ्लेम को बनाने का प्रयास करें यहाँ पर, तो फ्लेम में क्या हो जाएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फ्लेम में यदि बात करें क्या हो जाएगा, तो अच्छे से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो F के बाद क्या आएगा दोस्तों, +2 करेंगे। यदि F में +2 करेंगे, क्या करेंगे, F में यदि +2 करेंगे तो दोस्तों F आता है 6 पर, और 2 करेंगे तो 8 पर क्या आ जाएगा, तो याद रखेंगे H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो यहाँ पर A और C ऑप्शन तो वैसे भी आपके कट जाते हैं, ठीक है। इसको लेकिन हम फ्लेम को दोबारा से लिखने का प्रयास करते हैं, आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम फ्लेम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, फ्लेम लिख लेते हैं, तो इसको याद रखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, +2 करना है। तो +2 से 8 आ जाएगा, यानी H आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। L के बाद दोस्तों यदि -2 करें तो L 12 पर आता है, उसके बाद J आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि -2 होगा तो 12 में से 2 जाएगा, 10 आएगा, और 10 पे आपका J आता है। तो शुरुआत में यदि देख लिया जाए दोस्तों, H और J से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन D यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्लेम को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि +2 -2 की श्रृंखला को पूरा किया जाए तो फ्लेम को हम HJCKJQ लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो कैंडल को जिस प्रकार हमने EYPBNC लिखा, उसी प्रकार फ्लेम्स को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी के अनुसार HJCKJQ लिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, महाराष्ट्र जिस प्रकार भारत से संबंधित है उसी प्रकार टेक्सास किससे संबंधित हो जाएगा। तो दोस्तों यदि चर्चा कर लें हम टेक्सास की, किसकी, यदि हम चर्चा करें टेक्सास की, टेक्सास क्या है, तो याद रखेंगे जिस प्रकार भारत का एक राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, उसी प्रकार टेक्सास इनमें से किसी ऑप्शन में से एक देश का राज्य होगा, ठीक है। इस तरह से हमको याद रखना है। तो अगर बात की जाए दोस्तों भारत का महाराष्ट्र राज्य है, उसी प्रकार टेक्सास आपका कहाँ का राज्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये दोस्तों आपका USA का हो जाएगा। USA का मतलब क्या होता है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये क्या है दोस्तों, टेक्सास एक राज्य है, ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार भारत का महाराष्ट्र राज्य इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आ जाएगा, USA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। तो ब्लड रिलेशन की यदि चर्चा करेंगे तो हमने आपको बताया था पहले दादा की पीढ़ी, फिर अपनी पीढ़ी, सॉरी पिता की पीढ़ी, फिर अपनी पीढ़ी, फिर बच्चों की पीढ़ी, इस तरह से लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ब्लड रिलेशन में क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, जो ए है, वो जो ए है ये किसका भाई है, ये आप याद रखेंगे, ये बी का भाई है। किसका भाई है दोस्तों, बी का भाई है। तो ए हो जाएगा आपका मेल, लेकिन बी का अभी कोई जेंडर पता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है सी ए की बहन है। क्या कह रहा है, जो सी है, जो ये ए है दोस्तों, ए की बहन कौन है, आप याद रखेंगे, यहाँ पर सी आपको याद रखना है। तो मैं महिला के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, फीमेल लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है दोस्तों डी ई का भाई है। क्या कह रहा है, डी ई का भाई है। इस लाइन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि डी और ई का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं मिला है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, ई बी की पुत्री है। क्या कह रहा है दोस्तों, जो बी है, बी की पुत्री कौन है, ई है, ठीक है। तो बी इसकी पुत्री हो जाएगी दोस्तों, ई कौन हो जाएगी, ई जो है ये बी की पुत्री है, तो पुत्री के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या कह रहा है, ई जो है वो डी का भाई है, ठीक है। ई जो है ये डी जो है वो ई का भाई है। तो इस प्रकार से ई का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो भाई के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपका पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल में हमको प्लस माइनस में बांटना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अब कह रहा है दोस्तों एफ सी का पिता है। क्या कह रहा है, जो सी है ये जो आपका सी है दोस्तों, इसका जो पिता है वो कौन है, एफ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पिता होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो पिता के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मेल है तो प्लस लगाना पड़ेगा और फीमेल होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार कह रहा है दोस्तों डी का अंकल कौन है। यदि पूछा जाए दोस्तों डी के अंकल के बारे में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा था, एक बार पुनः से देख लेते हैं। तो दोस्तों ए और बी, सॉरी ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, तो दोस्तों बी का भाई है, ठीक है। बी का भाई कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं, आगे कह रहा है कि सी ए की बहन है। ए की बहन दोस्तों यहाँ पर आपकी सी हो चुकी है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आगे कह रहा है ई डी का भाई है। ई दोस्तों जो सॉरी डी ई का भाई है, जो डी है यहाँ पर ये आपका ई का भाई हो चुका है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे कह रहा है ई जो है बी की पुत्री है। ई जो है यहाँ पर बी की पुत्री हो जाती है, तो ई फीमेल हो जाती है। लेकिन बी का दोस्तों यहाँ पर कोई भी जेंडर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जब कोई भी जेंडर पता नहीं चलता है तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आगे फिर एक और कोटेशन दे रखा है कि एफ सी का पिता है। एफ जो है वो सी का पिता हो जाएगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब दो ऑप्शन दिए गए तब डी का अंकल कौन है, तो यदि ऑप्शन के अनुसार देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है तो इसका कोई मायना नहीं होता है। लेकिन आपको ऑप्शन में ए दिया है, सी दिया है और क्या दिया है, बी दिया है, ठीक है। ए और सी बी में कोई ना कोई इसका क्या होगा, डी का अंकल हो जाएगा। तो डी का अंकल अगर देखा जाए तो जेंडर के हिसाब से ओ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर बी का जेंडर पता नहीं है तो परफेक्टली ए को हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है, डेटा अपर्याप्त है। क्या है, जो डेटा है दोस्तों अपर्याप्त है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन लगाना है तो सी आपकी तो यहाँ पर आंटी है, यानी कि बुआ है। और दोस्तों जो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंकल को पूछा है तो अंकल आपका बता सकते हैं आप लोग कौन हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बी का कोई जेंडर पता नहीं चल रहा है तो डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। लेकिन आपको लगाना है तो ऑप्शन ए लगा सकते हैं, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। डेटा अपर्याप्त है इसका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला, अंत में वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और किस दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आज कल हमसे केवल दिशा पूछी थी, आज दिशा और दूरी दोनों पूछ लिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एक्स है, ठीक है। जो एक्स है दोस्तों वो सबसे पहले कहाँ पर दक्षिण की ओर जाता है, 12 मीटर, ठीक है, दक्षिण की ओर 12 मीटर जाता है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है बाईं ओर, तो यहाँ पर हम जब मैं अपने फ़ोन के अनुसार देखें तो यहाँ पर आपका राइट होता है, यहाँ पर आपका लेफ्ट होता है, ठीक है। यानी कि ये दायां होता है और ये बायां होता है, ठीक है। तो लेफ्ट कह रहा है यहाँ पर अपने बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। तो दोस्तों अगर इसको हम सबसे पहले तो 12 मीटर चला था, 1 मिनट। सबसे पहले कह रहा है एक कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए एक्स है, जो कि 12 मीटर दक्षिण की ओर चला। कहाँ चला दोस्तों, साउथ की ओर कितना चला, 12 मीटर चलता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, ये बाईं ओर मुड़ जा रहा है और उसके बाद कितना चल रहा है, 16 मीटर चल रहा है, ठीक है, 16 मीटर चला। उसके बाद दोस्तों कह रहा है उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। जब इसके बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पर इसका ये जो लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा, फिर से दोस्तों ये कहाँ पर पहुँच गया, ये आपका अंत में पहुँच जाता है इसके सामने, यानी कि जहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसी के सामने आपका पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मीटर चल गया, 12 मीटर चल गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग, 12 मीटर
चल जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 12 मीटर हो जाएगा और ये दूरियां दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा एकदम समांतर रेखा में हो जाएंगी, ठीक है। कह रहा है, तो आगे कह रहा है अंत में वह अपनी प्रारंभिक दिशा से, यानी कि इस दिशा से किस दिशा की ओर है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर है। कहाँ से, प्रारंभ से कहाँ की ओर है दोस्तों, ये पश्चिम की ओर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो पश्चिम की ओर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर दूरी की बात कर ली जाए तो जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो ये भी आपकी रेखाएं दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो 16 मीटर दोस्तों पश्चिम की ओर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है 16 मीटर पश्चिम की ओर। इस कारण आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार पुनः से वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे दे रखा है सिलोजिज्म से, ठीक है। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे दोस्तों, कह रहा है कि कुछ कप बोतलें हैं, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ कप, मान लीजिए ये क्या है, कप है। ये मान लीजिए C4 कप हैं और क्या है दोस्तों, ये B4 बोतलें हैं, ठीक है। ये जो कुछ कप हैं ये आपके क्या है, ये बोतलें हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा कप का, ये क्या हो जाएगा, बोतल हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है कि सभी बोतलें गिलास है। जितनी भी दोस्तों बोतलें हैं यहाँ पर, अगर दोस्तों बात करते हैं बोतलों की, तो जितनी भी बोतलें हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, ये आपकी गिलास के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि जी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो देखने का प्रयास करते हैं, सभी बोतलें आपकी गिलास हो जाएंगी। अब निष्कर्ष में हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ कप गिलास हैं, कुछ कप गिलास हैं। क्या दोस्तों, कुछ कप गिलास हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो गिलास आ रहा है ये आपका, ये यहाँ पर कुछ हिस्सा आपका इसके साथ क्या मिल रहा है, कप के साथ मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ कप गिलास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ गिलास बोतलें हैं, यानी कि कुछ गिलास, यानी कि जो बड़ा वाला है वो क्या कुछ हिस्सा आपका बोतल है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वाले आंसर सही हो जाते हैं, ठीक है। तो जी यानी कि कुछ गिलास आपके क्या है, बोतल है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है। तो कह रहा है ऑप्शन जो बी है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन बी है वो कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार से पुनः समझने का प्रयास करते हैं। कुछ कप थे दोस्तों, इसको हमने क्या बनाया, बोतल बनाया। उसके अलावा सभी बोतल को हमने गिलास बनाया, ठीक है। और दोस्तों अब हम निष्कर्ष की तरफ आए तो क्या कह रहा है, कुछ कप क्या है, गिलास है। तो कुछ कप गिलास हो जाते हैं, ये सही हो जाता है। उसी प्रकार कुछ गिलास, जो कुछ गिलास हैं बड़ा वाला हिस्सा अंदर की ओर आ रहा है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, कुछ वाला सही हो जाएगा। दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे एक बार फिर से क्या दे रखा है, ब्लड रिलेशन का है। हालांकि ये इशारा करता हुआ व्यक्ति कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए कहा। किसने कहा दोस्तों, मान लीजिए ये राम है, राम ने किसी बूढ़े व्यक्ति को दिखाया। मान लीजिए यहाँ पर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कौन है, बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति है, इसको दिखाया और कहा कि इसके पुत्र, यानी कि बूढ़े के जो पुत्र हैं, ठीक है। मान लीजिए बूढ़े के जो पुत्र हैं वो मेरे पुत्र के चाचा हैं। तो राम का जो पुत्र होगा दोस्तों, यहाँ पर जो राम का पुत्र होगा, तो राम के जो पुत्र के चाचा होंगे तो क्या होंगे, जाएंगे, ये राम के भाई नहीं हो जाएंगे, ठीक है। जो दोस्तों राम के पुत्र के चाचा होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बूढ़े के पुत्र जो हो जाएंगे वो राम के पुत्र के चाचा हो जाएंगे। वही हमसे पूछा है कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति, मान लीजिए ये बुढ़ा बैठा है, उस बुढ़े की तरफ दिखाते हुए राम ने कहा कि जो इस बुढ़े के पुत्र हैं, इसके जो पुत्र हैं दोस्तों, ये क्या है, मेरे पुत्र के चाचा, यानी कि राम के पुत्र के क्या है दोस्तों, ये राम के पुत्र के क्या है, ये यहाँ पर चाचा हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर कह रहा है बूढ़ा व्यक्ति राम से, यानी कि राम क्या कहकर बुलाता है बूढ़ा व्यक्ति को दोस्तों। तो यदि राम के ऊपर है बूढ़ा व्यक्ति, तो हमने बताया था पहले दादा होते फिर पिताजी होते, तो पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे, तो यानी कि राम के भी पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राम के पिताजी हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको पुनः देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि राम ने एक बूढ़े व्यक्ति को इशारा किया और क्या, जो मेरा पुत्र, जो इसके पुत्र हैं, यानी कि बूढ़े के जो पुत्र हैं वो किसके हैं पुत्र, वो जो बूढ़े के पुत्र हैं वो राम के पुत्र के क्या हैं, चाचा हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बूढ़ा व्यक्ति राम से पिता से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर विषम शब्द को ज्ञात करने की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में सुनना है, ऑप्शन बी में चढ़ना है, सी में तैरना है और डी में आपका दौड़ना है, ठीक है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा विषम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति गलती ही कर जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप न मानो तो लगा कर देख लीजिए, आप इसमें गलती जरूर कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करते हैं कौन सा विषम हो जाएगा, यहाँ पर यदि चढ़ने की बात की जाए तो दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से अपनी शारीरिक क्रिया से, किससे दोस्तों, शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया करते हैं तभी तो हम किसी के ऊपर चढ़ पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो हमें हाथ और पैरों दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि दोस्तों हम दौड़ेंगे, क्या करेंगे, दौड़ेंगे तो हमें दोस्तों किसकी सहायता होगी,
हमारे पैरों की सहायता होगी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इस प्रकार यदि दोस्तों तैरेंगे, क्या होगे, तैरेंगे तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाथ और पैर दोनों चलाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो तैराकी करते हैं लोग वो क्या करते हैं, हाथ पैर दोनों चलाते हैं, ठीक है, हाथ पैर दोनों चलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दौड़ने में भी हाथ पैर आपके दोनों चलते हैं, और किसी प्रकार ऊपर चढ़ना है यानी पेड़ पर चढ़ना है तो हाथ पैरों की सहायता से चढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों सुनते हैं क्या दोस्तों, हम हाथ पैरों की सहायता से सुनते हैं दोस्तों जब शारीरिक क्रियाएं होंगी, चढ़ना, दौड़ना और तैरना, ये सारी की सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। जबकि जो सुनना है दोस्तों, ये आपकी केवल स्थान पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आप शांति से खड़े भी रह सकते हैं एक स्टैचू बन के, तो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के अनुसार अगर देखा जाए तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुनना आपका विषम शब्द हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था, ऐसे ही कोई स्टेट लेवल का पीसीएस नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी कि कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। यदि दोस्तों बात करें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपका 16 लिखा है, ठीक है, तो क्या 16 को दोस्तों हम यहाँ पर 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, ठीक है। उसी प्रकार आपका 24 लिखा है, तो 24 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 6 लिखेंगे। एसएससी सीजीएल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी प्रकार 36 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 9 लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर की बात की जाए, उसके अलावा आगे क्या लिखा है, 81, तो 81 को हम क्या लिखेंगे, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। जब दोस्तों आपका 81 का कोई फैक्टर नहीं होगा तो ये आपका यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी वीडियो को रोक करके आप लॉजिक लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि बात कर लें हम 16 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 16 को यदि हम 4 का स्क्वायर लिखें, क्या लिखें दोस्तों, 4 का स्क्वायर। उसी प्रकार 24 को क्या लिखें दोस्तों, हम यहाँ पर 4 गुणा 6 लिख दें, ठीक है। उसके आगे दोस्तों क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, तो 36 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, और आगे क्या लिखा है दोस्तों, 81 दोस्तों क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर एक आपको श्रृंखला बनती हुई दिखाई दे रही है, 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, यानी कि पहले 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पहले 4 का स्क्वायर है तो पहली संख्या 4 है, ठीक है। उसी प्रकार यदि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए लास्ट की संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 4 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 4 आया था, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 6 जरूर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट की संख्या जो यहाँ पर थी 9 है तो गुणा का निशान लगाकर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि इस लॉजिक को बनाएंगे तो 6 9 54 यानी कि 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक को देखते हुए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। पहले दोबारा से लॉजिक को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यदि पहले देखो 4 का स्क्वायर है तो पहली संख्या 4 है, ठीक है। आगे 6 का स्क्वायर है तो दूसरी संख्या 6 है। इसी प्रकार यदि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 6 का स्क्वायर है तो पहली संख्या 6 है और आगे 9 का स्क्वायर है तो लास्ट की संख्या 9 है। तो दोनों का यदि गुणा कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका 54 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपको एक बार से दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा करना है, यानी कि दोस्तों अब की बार क्या दिया है, अल्फाबेटिकल श्रृंखला दी है। और अल्फाबेटिकल श्रृंखला में दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर को गिनते हैं और उनको बराबर पार्ट में विभाजित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें किस प्रकार से विभाजित करेंगे तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब से इनको सबसे पहले तो गिनना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि दोस्तों 16 यहाँ पर आपको अंक दिखाई दे रहे हैं। यदि हम अब दोस्तों यहाँ पर 4 4 के पार्ट में बांट लें, इन अंकों को दोस्तों यदि 4 4 के पार्ट में बांट लें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों बांटने का प्रयास करते हैं तो पहले 4 यहाँ पर हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों दूसरे 4 यहाँ पर हो जाएंगे, तीसरे 4 दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। इनको भी आप लोग बांटने का प्रयास करेंगे, जब तक बांटेंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर अल्टरनेटिव कुछ दे रखा है, ठीक है, अल्टरनेटिव दे रखा है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि चर्चा की जाए यहाँ पर क्या हो रहा है तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर पूरी संख्या दे रखी है 4 अंकों की, तो इसको यदि एक को छोड़कर पूरा मिलाया जाए तो दोस्तों ए बी बी ए, तो यहाँ पर भी बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक बार से पुनः आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, उसी के साथ साथ इसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर बी है, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर ए है, फिर दोस्तों बी है, फिर बी है, फिर ए है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डैश है, फिर क्या है, ए है दोस्तों, बी है, बी है,
ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका ए है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर ए है, ठीक है। इसको यदि प्रयास करें दोस्तों, हम कलर बदल कर करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पर चारों आपके दिए रखे हैं, तो अगला वाला यदि देखें तो यहाँ पर ए बी बी ए, तो यहाँ पर भी यदि बी भर दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी बी ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको इससे संबंध बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी हम बी भरने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर ए है दोस्तों, यहाँ पर ए भरने का प्रयास करते हैं, तो आपकी श्रृंखला बनकर तैयार हो जाती है। क्या कह रहा है दोस्तों, ए ए बी बी, ए बी बी, और यहाँ पर भी हम ए भरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, तो ए बी बी हो जाएगा, ए बी बी ए हो जाएगा, ए बी बी हो जाएगा, ए बी बी ए हो जाएगा, तो ये श्रृंखला आपकी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कौन कौन से नंबर हो जाएंगे अल्फाबेट, यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों फिर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए बी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है ए बी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यदि आपको अल्फाबेटिकल सीरीज पूरी करनी है तो दोस्तों आपको इनको 4 बराबर भागों में बांटना होगा। कोई भी नंबर हो उनको आप बराबर भागों में बांट लीजिए, उसके बाद भरने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपकी इस तरह की श्रृंखलाएं पूरी हो जाती हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए घन में 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि 9 जो है दोस्तों यहाँ पर 9 दे रखा है, इसके विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो इसके विपरीत पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पासा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो पासा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ओपन डाइस होता है, ठीक है, ओपन डाइस होता है। उसके बाद एक क्या होता है, एक आपका ये वाला डाइस होता है, बंद वाला, ठीक है। ओपन डाइस दूसरे प्रकार का होता है, लेकिन ये आपका जो डाइस है ये आपका बंद वाला है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बंद वाला जो डाइस होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है, एक आपका साधारण पासा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं, ये आपका मानक पासा नहीं है, ठीक है, ये आपका साधारण पासा है, क्योंकि जो मानक पासा होता है उसके विपरीत जो सतह होती है उनका योग क्या होता है, 7 होता है, लेकिन यहाँ पर योग अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा साधारण पासा है दोस्तों, इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के पासाओं में हमको एक कॉमन नंबर देखना होता है। जब हम दोस्तों कॉमन नंबर देखते हैं उसी को पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों में 8 आपका कॉमन है, ठीक है, तो हमने 8 को पकड़ा, ठीक है। क्या पकड़ा, 8 को पकड़ा, 8 को बटे में 8 को रख दिया, ठीक है। जब इन दोनों को रख दिया तो इस पे अब हम दोस्तों या तो क्लॉक वाइज दोनों पासाओं में चलेंगे या तो एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्लॉक वाइज चलने का प्रयास करते हैं। तो 8 के बाद क्लॉक वाइज चले तो यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक है। तो 8 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्लॉक वाइज 6 से चलेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी इस पासे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम क्लॉक वाइज चलेंगे तो यहाँ पर 8 के बाद 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आगे कह रहा है 7 से क्लॉक वाइज चलेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 के अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 के अपोजिट 4 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरह से यदि किसी पासे को सॉल्व करना है तो आपको एक कॉमन नंबर पकड़ना पड़ेगा और उसके खिलाफ आपको क्या चलना पड़ेगा, या तो क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज। तो आपका दोस्तों क्या पूछा है आपसे, 9 के विपरीत पूछा है, तो दोस्तों क्या कह रहा है, 9 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 और 6 नहीं होगा क्योंकि 7 के विपरीत आपका 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन जो भी है वो कट जाएगा और 7 भी आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन बी ही बचता है जो आपका 9 के अपोजिट 4 को बता रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। 9 के अपोजिट क्या आ जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से वेन डायग्राम में आ चुका है। कह रहा है दोस्तों वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित पढ़ने वाले नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो एक तरफ दे रखा है गणित के छात्र, जीव विज्ञान के छात्र और कंप्यूटर के छात्र, ठीक है। तो इनमें से कह रहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो कह रहा है वह स्थान ज्ञात कीजिए, यानी कि क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो आपका बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, यानी कि ये भी पढ़ते हैं और आपके कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, लेकिन आपके गणित नहीं पढ़ते, ठीक है। क्या नहीं पढ़ते, गणित नहीं पढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर गणित के जितने भी विद्यार्थी हैं इनको सभी को क्या कर देंगे दोस्तों, हम काट देंगे, ठीक है। जब काट देंगे तो ये आपका एरिया कट जाता है। अब हमारे पास केवल 3 नंबर सामने आ रहे हैं। कौन से 3 नंबर हैं, तो 3 और 7 2। लेकिन हमसे क्या पूछा दोस्तों, ऐसे कौन से कॉमन विद्यार्थी हैं जो आपके जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं और आपके कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो दोनों के बीच में आ रहा है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर के बीच में 7 आ रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, यहाँ पर ये तीनों को जोड़ कर रख देते हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ कर रख देते हैं
और आपको ऑप्शन में भी 12 दे रखा होता है, तो ये आप लोग मार के चले जाते हैं, ये गलत हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है, केवल पर्टिकुलरली सभी पढ़ने वाले नहीं पूछा है। जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ने वाले हैं किंतु गणित पढ़ने वाले नहीं, तो गणित वाले पहले ही कट जाते हैं। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों जो पढ़ते हैं वो दोस्तों आपके 7 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कराने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया है तो एक बार से, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आप अपना प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए निरंतर इस तरह की क्लासेस लेके आते रहेंगे। आज था दोस्तों पार्ट 1, उम्मीद करता हूँ, सॉरी पार्ट 2 था। आप उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।